हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस विद आशु में। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। ये एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स जो हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर की पूछा जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव क्लासेस विद आशु। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल संधि को देखते हैं। तो जल संधि देखते हैं तो फ्रेंड्स, यह 2 स्थल खंडों को अलग करने या 2 जलीय क्षेत्रों को जोड़ने वाले संकरीय जलीय मार्ग को जल संधि कहते हैं। इसे चैनल भी कहा जाता है। इसका भौगोलिक आकार डमरू जैसा होता है, इसलिए इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। अगर इसको देखें फ्रेंड्स, तो जैसे ये है आपका एक स्थल भाग और ये आपका 2 स्थल भाग। इधर आपका एक हो गया महासागर, इधर आपका हो गया दूसरा महासागर। तो इसके बीच में जो फ्रेंड्स थोड़ा सा जलीय संकरीय मार्ग होता है, उसी को फ्रेंड्स जल संधि कहते हैं। तो एक तरफ से देखें तो एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से अलग करती है और एक सागर को दूसरे सागर से जोड़ने का कार्य करती है जल संधि। और आगे देखें, ये है फर्स्ट है आपकी मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि को देखते हैं तो फ्रेंड्स इसकी स्थिति यहाँ पे है। और अगर इसको सबसे पहले देखें कि अलग किसको किसको करती है, तो इधर है आपका मलेशिया और इधर है आपका इंडोनेशिया। तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करने का कार्य करती है। और जोड़ती किसको है, तो ये है आपका अंडमान सागर और इधर है आपका दक्षिणी चीन सागर। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है मलक्का जल संधि। आगे देखें, आगे आपकी पाक जल संधि। पाक जल संधि को देखते हैं तो फ्रेंड्स इसकी स्थिति यहाँ पे है। अगर इसको सबसे पहले देखें जोड़ने का कार्य किसको करती है, तो इधर है आपकी बंगाल की खाड़ी और इधर है आपकी पाक की खाड़ी। इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। और देखें अलग किसको करती है, तो ये है आपका भारत और इधर है आपका श्रीलंका। इन दोनों को अलग करती है। आगे देखें, आगे आपकी सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि को देखें फ्रेंड्स, तो इसकी स्थिति यहाँ पे है। अगर सबसे पहले देखें कि अलग किसको करती है, तो ये आपका इंडोनेशिया है और ये भी आपका इंडोनेशिया है। दोनों इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया के बीचों बीच से ये गुजरती है। और इसके अलावा ये देखें जोड़ती किसको किसको है, तो ये है आपका जावा सागर और इधर है आपका हिंद महासागर। इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है सुंडा जल संधि। आगे देखते हैं, आगे आपका सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि को देखते हैं तो ये इसकी स्थिति है सुसीमा जल संधि की। अगर सबसे पहले देखें कि अलग किसको करती है, तो ये है आपका दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया और इधर है आपका जापान। इन दोनों को अलग करती है। और इसके अलावा जोड़ती किसको है, तो ये इधर है आपका जापान सागर और इधर है आपका पूर्वी चीन सागर। इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है सुसीमा जल संधि। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो आगे आपका मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल को देखते हैं तो यहाँ पे है मोजाम्बिक चैनल। और इसको सबसे पहले देखें अलग किसको करती है, तो ये आपका मोजाम्बिक जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और इधर है आपका मेडागास्कर। इन दोनों को अलग करती है और ये आपका पूरा हिंद महासागर का भाग है। तो ये हिंद महासागर को ही जोड़ने का कार्य करती है। आगे देखते हैं, आगे है आपकी कुक जल संधि। यहाँ पे है आपकी कुक जल संधि। और देखें कि ये अलग किसको करती है, तो ये न्यूजीलैंड ही इधर है और इधर भी न्यूजीलैंड है आपका। न्यूजीलैंड के बीच से ये गुजरती है। और जोड़ती किसको है, तो इधर है आपका तस्मान सागर और इधर है आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर। इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है कुक जल संधि। आगे देखते हैं, आगे है आपकी जिब्राल्टर जल संधि। इसको देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे है जिब्राल्टर जल संधि। सबसे पहले देखें कि अलग किसको करती है, तो ये है आपका स्पेन का भाग और इधर है आपका मोरक्को का भाग। मोरक्को जो कि आपका अफ्रीका महाद्वीप का भाग है और ये आपका यूरोप का भाग है। तो इन दोनों को अलग करती है। और जोड़ती किसको है, तो ये आपका भूमध्य सागर हो गया, भूमध्य सागर का पार्ट और इधर है आपका अटलांटिक महासागर का पार्ट। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है जिब्राल्टर जल संधि। आगे देखते हैं, आगे है हमारा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि को देखें फ्रेंड्स, तो ये चुक्सी सागर और इधर है आपका बेरिंग सागर। इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। और अलग किसको करती है फ्रेंड्स, तो ये है आपका अलास्का और इधर है आपका रूस। अलास्का जो है कि आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है और ये आपका एशिया का पार्ट है। तो ये 2 महाद्वीपों को अलग करती है। और इसके अलावा ये चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ने का कार्य करती है। इसके अलावा देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो ये यहाँ से ही होकर गुजरती है। आगे आगे देखते हैं, आगे है आपका हडसन जल संधि। हडसन जल संधि को देखें फ्रेंड्स, तो ये है आपका हडसन जल संधि। तो ये देखें तो अलग किसको करती है, तो ये पूरा कनाडा का ही क्षेत्र है, ये कनाडा के ही अंतर्गत आता है। और इसके अलावा ये आपका हडसन की खाड़ी है और इधर आपका लेब्राडोर सागर जो कि अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। आगे देखते हैं,
आगे है आपका डोवर जल संधि, इसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी स्थिति यहाँ पे है और ये आपका यूनाइटेड किंगडम और उसके अलावा फ्रांस को अलग करती है। और जोड़ती किसको है, तो यह है आपका उत्तरी सागर और इधर है आपका पूरा ये इंग्लिश चैनल, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है डोवर जल संधि। आगे देखते हैं, आगे है आपका होर्मुज जल संधि। होर्मुज जल संधि को देखें फ्रेंड्स, तो इसकी स्थिति यहाँ पे है और इसके अलावा ये पूरा ईरान का क्षेत्र है और इसके अलावा ये यहाँ तक पूरा ओमान का क्षेत्र, इन दोनों को अलग करती है। और इसके अलावा ये फारस की खाड़ी है और ये आपकी ओमान की खाड़ी है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। आगे देखें, आगे है आपका मैगलन जल संधि। आगे इसको देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी स्थिति यहाँ पे है और ये चिली के अंतर्गत ही आता है। चिली जो कि आपका एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। और देखते हैं फ्रेंड्स, ये जोड़ती किसको है, तो ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर का पार्ट है और ये है आपका पूरा प्रशांत महासागर का भाग। तो इन दोनों को आपका जोड़ने का कार्य करती है इससे। आगे देखते हैं, आगे है आपका बाब अल मंदेब जल संधि। इसको देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी स्थिति यहाँ पे है और ये आपका यमन और जिबूती को अलग करती है। और इसके अलावा आपके लाल सागर और अदेन की खाड़ी जो कि आपका अरब सागर का भाग है, इन दोनों को जोड़ती है। आगे देखते हैं, आगे आपका दक्कन जल संधि। तो इसकी फ्रेंड्स इसकी यहाँ पे है और ये देखते हैं कि जोड़ती किसको है, तो यह इधर है आपका अंडमान सागर और उधर है आपका बंगाल की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। और ये अलग किसको करती है फ्रेंड्स, तो ये इधर है आपका लिटिल अंडमान और इधर है आपका दक्षिणी अंडमान, इन दोनों को अलग करने का कार्य करती है। आगे देखते हैं, आगे है आपका डेविस जल संधि। इसको देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी स्थिति यहाँ पे है और ये जो अलग किसको करती है, तो इधर है आपका ग्रीनलैंड और इधर है आपका कनाडा। और देखते हैं फ्रेंड्स, से जोड़ती किसको है, तो इधर है आपका लेब्राडोर सागर जो कि अटलांटिक सागर का भाग है और इधर आपकी बेफिन की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। अगर हम देखें फ्रेंड्स, जो लेब्राडोर धारा ठंडी जल धारा है वो इधर से ही होकर गुजरती है इससे। आगे देखते हैं, आगे आपका बास्पोरस जल संधि। बास्पोरस जल संधि को देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपका जो है मरमरा सागर और इधर है आपका काला सागर, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। ये आपका पूरा तुर्की का पार्ट है, ये तुर्की के ही बीच में पड़ता है। आगे देखते हैं, आगे आपका 8 डिग्री चैनल। इसको देखते हैं फ्रेंड्स, तो यह अरब सागर एवं लक्षद्वीप सागर को जोड़ने का कार्य करता है और इसके अलावा इसकी स्थिति अरब सागर में ही है और ये लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है। आगे देखते हैं 10 डिग्री चैनल। तो यह बंगाल की खाड़ी एवं अंडमान सागर को जोड़ने का कार्य करती है और इसकी स्थिति भारत में ही है। और इसके अलावा यह लिटिल अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने का कार्य करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे यानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।